नमस्कार सभी हिंदू भाइयों बहनों को। हर हर महादेव। आज आए हम दक्षिणा मंदिर प्राचीन काली का मंदिर जगदम्बी का महाशिवरात्रि। महाराज जी, दूसरा सवाल ये है कि आजकल जो हमारे हिंदू लड़की हैं जो जिहादियों की तरफ झुकाव ज्यादा दे रही है, अब उसके जब कुछ घटना नहीं घट रहा उसके पहले कह रही है कि नहीं मेरा शकील ऐसा है, मेरा अहमद ऐसा है, तो इस पे क्या कहिएगा? देखिए, ये मैं लड़कियों की इसमें कोई दोष नहीं मानता, सारा दोष हमारा मर्दों का है। जिस कौम के मर्द नपुंसक हो जाते हैं उस कौम की औरतों की दुर्गति हो जाती है। आज भी हमारी बहुत सारी बच्चियों को ये पता ही नहीं कि इस्लाम क्या है, इस्लाम का जिहाद क्या है और ये दरिंदे क्या हैं। ये जिहादी होते हैं, जिहादियों को आप किसी भी तरह से आदमी मत मानिए, वो दरिंदे हैं, इस्लामिक दरिंदों। क्योंकि हमारे घर में ना तो कोई धर्म बताता है ना कोई स्कूल में बताता है, हमारी बच्चों को पता ही नहीं होता। दूसरी तरफ जिहादियों को उनके मौलाना, उनके परिवार के लोग घुट्टी में डाल के पिलाते हैं कि हिंदू महिलाएं उनकी शिकार हैं, हिंदू पुरुष उनके शिकार हैं, हिंदू पुरुषों की हत्या करनी है, महिलाओं को बर्बाद करना है, इनकी धन संपत्ति को कब्जा लेना है, इनके धर्म मान्यों को तोड़ देना है। ये सारे मदरसे, भारत के नहीं पूरी दुनिया के मदरसे, सारी मस्जिदें, सारे मौलाना यही तो सिखाते हैं। तो उनको सिखाने वाले लाखों हैं, यहां बताने वाला कोई भी नहीं है। तो ये बात घर घर में पता चलनी चाहिए कि इस्लाम क्या है, जिहाद क्या है। मैं तो हिंदुओं से कहता हूं हर हिंदू को कुरान और हदीस पढ़ने चाहिए अपने आप, तभी तो उसे पता चलेगा कि तुम्हारी बहन बेटियों के साथ ये क्या करने वाले हैं। अभी तो हिंदू को पता नहीं, और जब हिंदुओं को पता नहीं तो हम बेटियों की गलती कैसे मान लें? बेटियां तो वैसे ही बेचारी कुछ नहीं समझ पाते जी। तो ये गलती समाज की है, बेटियों की गलती नहीं मानता मैं, पूरे समाज की गलती है। इसके लिए सब दोषी है, धर्माचार्य दोषी हैं, नेता दोषी हैं, हमारा पढ़ाई का सिस्टम दोषी है, माता पिता दोषी हैं, उनके कमजोर भाई दोषी हैं, उनके कमजोर पति दोषी हैं, उसके बाद उनका दोष है। अभी तो मध्य प्रदेश का जो अभी घटना घटी है कल परसों की, उसमें तो देख रहे हैं कॉलेज, लॉ कॉलेज में इस टाइप पे पढ़ाया जा रहा है कि हिंदू धर्म खराब है, आतंकवादी है ये लोग। तो देखिए, उन्हें वो पढ़ाने वाले हैं ना, वो पढ़ाने वाले हैं, हमारे धर्म के खिलाफ पढ़ाने वाले, लेकिन हमारे धर्म के बारे में बताने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम तो चाहते हैं कि धर्म को बताएं, इसी काम में तो लगे हुए हैं हम घर घर जाकर अपने धर्म को बताने का प्रयास करेंगे। अभी जो जेनूर में घटा है घटना, जिसमें लिखा हुआ है ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिए भारत छोड़ो, मतलब हिंदू वापस जाओ। देखो, मैं इसके बारे में कमेंट भी नहीं करना चाहता। ये राजनीति की गंदगी है, राजनीति की विष्ठा है, ये राजनीति की विष्ठा है। मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहता, इसका कोई महत्व नहीं है, इसे कोई भाव नहीं दिए जाने चाहिए। जो लोग कहते हैं ब्राह्मणों भारत छोड़ो, उन्हें सबसे पहले तो ध्यान रखना चाहिए कि एक ब्राह्मण पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे ये जेएनयू है, सबसे पहले तो वही उस जेएनयू को छोड़ दें, ठीक है ना। देखिए, राजनीतिक प्रश्न है, मैं इस पर कोई जवाब नहीं देना चाहता। मैं जिहाद पर बोलूंगा, मैं अपने धर्म पर बोलूंगा। ये राजनीति के जो है, कभी कोई ब्राह्मण भारत छोड़ो, कोई कहेगा बनिया भारत छोड़ो, कोई कहेगा ये भारत छोड़ो, कोई कहेगा वो भारत छोड़ो, मतलब सब भारत एक, मुझे लगता है कि जिहादियों को छोड़कर सबको भारत छुड़वा देंगे ये लोग। हाँ, उसी लक्ष्य में तो लोग लक्ष्य यही है ना कि जिहादियों को छोड़कर सबको भारत छुड़वा। इन पे ध्यान ही मत दो, आप हिंदुओं की एकता के लिए काम करो, हिंदुओं का जातिवाद खत्म करने के लिए काम करो। हिंदुओं का जातिवाद खत्म करने के लिए सबसे बड़ा है कि हिंदुओं के अंदर अंतर जातीय विवाह, उस पर काम करो। हिंदुओं के अंदर जातिवाद खत्म हो जाएगा तो ये ऐसे एलिमेंट खुद मर जाएंगे। लेकिन महाराज जी, ये हमारे मन में हमेशा एक सवाल उठता है, हम हिंदू के लिए काम कर रहे हैं, सनातन धर्म के, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा मन दुखी इस बात की हो जाता है कि जैसे मान लीजिए महादेव जी का जब पूजा हो रहा है, चाहे काली जी का पूजा हो रहा है, जब पर्व आ रहा है, नवरात्र तो आ रहा है, तो उसके बाद क्या होता है कि उसमें तो पोस्ट बहुत सारे करते हैं, युवा की बात कर रहे हैं, पोस्ट कर देते हैं कि हम महाकाल के भक्त हैं, हम दुर्गा जी के भक्त हैं, उस टाइम पिक लेके सेल्फी लेके कर देते हैं। लेकिन जब हिंदू पे कोई घटना घटता है तो कोई युवा या युवती बोलने के तैयार नहीं है। अभी वो अपना धर्म नहीं जानते, हिंदू अपना धर्म नहीं जानते, इसलिए हिंदू अकेले अकेले रह रहे हैं। हिंदू को धर्म सिखाना है। अभी हिंदू जो है एक एक व्यक्ति पर बटा हुआ है, इसको एक जाति बनाना है, इसको एक समाज बनाना है, इसको ये एक मोतियों को माला में पिरोना है। ये काम दुर्गेश जी आप करिए, हम कर रहे हैं, मिलकर करते हैं जी, ठीक है ना। यही तो काम है। जिस दिन हिंदू एक हो जाएगा उस दिन दुनिया से सब खत्म हो जाएगा, केवल हिंदू हिंदू रहेगा, ठीक है ना। हमारे उसी के लिए तो काम करना है, यही तो, इसी के लिए तो हमारी आपकी जरूरत है, वरना जरूरत ही क्या है हमारी। तो हिंदू को हिंदू का धर्म समझाना है, हिंदू को महादेव के बारे में, हिंदू को सनातनी बनाना है, यही हमारा लक्ष्य है। आप भी इस लक्ष्य को लेकर चलिए, विजय हमारी होगी। हम पराजित होने के लिए पैदा ही नहीं हुए हैं, हम विजयी होंगे और ये गंदगी साफ होगी दुनिया से। महाराज जी, आज
एकता के बात तो ठीक है, लेकिन आज की डेट में हम एक ये भी चीज देख रहे हैं घूम घूम कर कि जाति मतलब हिंदुओं में हर जाति अपना अपना संगठन बना। देखिए उसे वो ये सबसे बड़ी कैंसर है। ये जब तक ये बीमारी खत्म नहीं, मैंने इसी तो कहा अंतर जातीय विवाह, हिंदुओं में अंतर जातीय विवाह होना चाहिए। अंतर जातीय विवाह होने लगेगी ये समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन इससे निपटा कैसे जाएगा? ये सबसे बड़ी आज की बच्चे अपने आप निपट लेंगे, बच्चे अपने आप निपट लेंगे। आप बच्चों को अपनी मर्जी से शादी करने दीजिए, वो अपने आप इस समस्या को खत्म कर लेंगे। बच्चे समझदार हैं। ये तो जो रूढ़िवादिता है ये हमारी उम्र के लोगों में है। आप लोग इससे बहुत कुछ निकल चुके हैं और आगे बच्चे से निकल जाएंगे। ये वो जख्म है जिन्हें आप कुरेदने की जरूरत नहीं है। इन जख्मों को कुरेदने की जरूरत नहीं है। नेताओं को ये काम करने दीजिए। नेता जख्मों को कुरेदते रहते हैं, नेता जख्मों को कुरेदते रहते हैं। जैसे ये SC/ST एट्रोसिटी की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को लगा कि भाई ये लाओ तुम बड़े महान बन जाओगे, वो ले आए और हिंदू समाज को बहुत तोड़ दिया उन्होंने। तो नेताओं को समाज को तोड़ने का काम करने दीजिए। आप समाज को जोड़िए। समाज को जोड़ने का काम ये है कि हम जातिवाद की चर्चाएं ना करें, भावों को बढ़ने दें, अपने मन के अंदर जातिवाद ना रखें। पता चला मैं भाषण तो बहुत दे रहा हूं लेकिन खुद ही जातिवाद से त्रस्त हूं, तो फिर कुछ नहीं होगा। अपने मन को समझाइए। गुरु जी, अब ये जो अभी मेरठ में जो ईसाई धर्म वाले सब 400 से ऊपर अपने धर्म में हिंदू को दलित परिवार जो है पैसे के लालच में, और कानपुर से भी रिपोर्ट आया था वहाँ 800 लोग लगभग ईसाई धर्म अपना लिए हैं। वो लोग लालच दिखा के कि हम पैसा देंगे, गाड़ी देंगे। इसके बारे में केंद्र सरकार को कानून बनाना चाहिए। केंद्र सरकार को इस पर काम करना चाहिए। ये सरकार का काम है। सरकार इससे बड़े आराम से हो सकती है। ईसाई मुसलमान तो है नहीं, ईसाइयों को तो आराम कानून मानने वाले लोग होते हैं। ईसाइयों को रोका जा सकता है, लेकिन सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। सरकार कोई हिंदू के लिए कुछ कर तो रहा नहीं है। हम केवल दुश्मनों की तरफ उंगली उठा रहे हैं। हिंदू के लिए कुछ करने का समय है। कोई कानून बनना चाहिए, इस पर धर्मांतरण रुक जाएगा। ये नहीं बड़ी समस्या नहीं। समस्या जिहाद है बड़ी। जिहाद इससे लाखों गुनी समस्या बड़ी है। धर्मांतरण जो ईसाइयों का धर्मांतरण है उससे समझिए आप डायबिटीज है। डायबिटीज को आप अपने जीवन और लाइफ स्टाइल को कंट्रोल करके डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जिहाद जो है इस्लाम का वो कैंसर है, उससे लड़ना ही पड़ेगा, उसे सही से निकाल के फेंकना ही पड़ेगा। तो ये दो समस्याएं हैं और मैं बहुत अनुरोध करता हूं हिंदू बच्चों से, हिंदू बच्चे आपस में जातीय एकता पैदा करें। किसी भी हिंदू को धर्म परिवर्तन करना ही ना दें। क्यों हमारा भाई को धर्म परिवर्तन करें? हम अपने भाई को, आज हमारे लाखों संगठन है जो कहते हैं कि हम सेवा करते हैं, वो इस नाम में पता नहीं कितना कितना चंदा इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो करते तो किसी के लिए कुछ नहीं है ना, इसलिए लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। जिस दिन ये हिंदुओं के संगठन इस चंदे को हिंदुओं के काम में लगाना शुरू कर देंगे, ना मुसलमानों में धर्म परिवर्तन होगा, ना ईसाइयों में धर्म परिवर्तन होगा, ना जिहादी की कोई ताकत रह जाएगी। लेकिन हिंदुओं का जो धर्म का पैसा है, जो हिंदू दान देते हैं, वो कुछ नेताओं के और संगठनों के खाने के काम आ जाता है, तो हिंदू कमजोर रह जाता है। बिल्कुल। तो ये बेसिक है। हमें हिंदुओं के बेसिक को समझना पड़ेगा। हमें अपने अंदर सुधार करने पड़ेंगे, अपने आप खत्म हो जाएंगे। ओके महाराज जी, एक सवाल थी। एक दासना मंदिर पर हमेशा हमला होता रहता है आए दिन, तो आप इस मंदिर पर हमेशा हमला क्यों होता रहता है? देखिए, ये मंदिर इस्लाम के जिहाद के खिलाफ प्रचार का सबसे बड़ा केंद्र है और वैसे भी ये मंदिर हमेशा इस्लाम के जिहादियों के निशाने पर रहा है। वो कभी भी इस मंदिर को मजबूत नहीं होने देना चाहते। ये महाकाली का भारत का सबसे प्राचीन मंदिर है। हमारे बाबा परशुराम जी ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। रावण के पिता ने यहाँ आके तपस्या की है। तो ये भारत के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है। ये इस्लाम के जिहादियों के हमेशा निशाने पर रहा है और आज तो स्थिति ये है कि इस्लाम के जिहाद की सच्चाई बताने में, पूरी दुनिया को समझाने में इस मंदिर का एक विशेष योगदान रहा है। तो इसलिए इस्लाम के जिहादी इस मंदिर को बर्बाद करना चाहते हैं, उजाड़ना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ महाकाली के यहाँ सुने हैं कि पांडव भी आके यहाँ रहे थे। पांडव भी रहे हैं, रावण के पिताजी भी रहे हैं। भगवान परशुराम जी ने यहाँ भोले बाबा की स्थापना की। बहुत ऐतिहासिक मंदिर है, भारत के सबसे पुराने तीर्थ स्थलों में से एक है। आज माँ और महादेव की कृपा है कि ये भारत में इस्लाम की सच्चाई को बताने का सबसे बड़ा केंद्र है जी। तो ये इस मंदिर की विशेषताएं हैं और भगवान चाहेंगे तो ये सनातन धर्म का सबसे प्रमुख केंद्र बनेगा। अभी हम आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं, आप देख रहे होंगे। आर्थिक रूप से हमारी बहुत दुर्दशा है, लेकिन धीरे धीरे हम मजबूत होंगे और सब कुछ अच्छा होगा। गुरुजी, आप लास्ट अब एक ही सवाल बचा है कि आप हिंदू भाइयों को, बहनों को क्या कहना चाहते हैं? वही जो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि वो बच्चे पैदा करें, अपने परिवार को मजबूत करें, माँ और महादेव की शरण में चले, गीता को अपने जीवन में डालने का प्रयास करें। गीता को केवल पढ़े नहीं, मैं गीता को पढ़ने के लिए नहीं कहता कि गीता को जीवन में ढालिए।
माँ और महादेव की पूजा करिए, उनकी शरण में चलिए, अपने परिवार को मजबूत करिए, बच्चे ज्यादा होने चाहिए। हमारा धर्म कहता है कि एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना अच्छा है, इसलिए ज्यादा बच्चे होने चाहिए और हमारा धर्म मजबूत होना चाहिए। यही हमारा संदेश है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसी तरह गुरु जी आप प्रेरणा देते रहिए सभी हिंदू भाइयों को। आपकी सदाई जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।